जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत वंदना घाट पर हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, विद्यार्थी इसे क्या सीख सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आगे चलेंगे, उससे पहले नैन्सी और मानसी से एक श्लोक पहले वाला सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 20। न जायते मृडते वा कदाचिनायम भूत्वा भविता न भूय अजो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में ना ही तो जन्म है ना ही मृत्यु, वह ना ही जन्मा है ना ही कभी जन्म लेता है ना ही कभी जन्मेगा। बहुत बढ़िया, इन दोनों के लिए एक बार ताली। आज हम लोग अध्याय 2 का एक तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्ध्याच्छन्योत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से। अभी तक हम लोग देखे थे अर्जुन बहुत ही डरे हुए हैं और वो बोल रहे थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हमसे युद्ध नहीं होगा। श्री कृष्ण समझाते हुए बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो धर्म है वो पहले देखो, तुमको अभी क्या करना चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें सिर्फ युद्ध करना चाहिए। यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, अनिल चाचा बताएंगे। अभी पहले से भी हम लोग यह देखते आ रहे हैं कि कृष्ण भगवान गुरु के भूमिका में है और अर्जुन छात्र के भूमिका में। अर्जुन का रथ जो है सो कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है और अर्जुन के मन में तरह तरह का द्वंद्व है कि युद्ध लड़ूं या न लड़ूं, यहाँ सब तो अपने हैं, किससे जीतना है किससे हारना है, तरह तरह की बात उनके दिमाग में आ रही है और वे अपना गांडी भी जमीन पर रख दे रहे हैं कि हमसे युद्ध नहीं होगा। लेकिन अर्जुन को अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए अर्जुन के दिमाग को साफ करना बहुत जरूरी था। उनके मस्तिष्क में जो व्याप्त अंतर्द्वंद या संशय की जो स्थिति थी उसे बिना साफ किए हुए यह महाभारत जैसा कार्य संभव नहीं हो पाता। तो कृष्ण भगवान ने पूरा अच्छे तरीके से समझाने का काम किया। उसी समझाने के क्रम में जो जो बात कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले उस रथ पर, वही सारी बातों का संकलन गीता जी कहलाता है। सीधे साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ जो बात सब है वही बात गीता जी। अब यहाँ दूसरा चरण इसका है कि यह बात विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, इससे विद्यार्थी क्या लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस श्लोक में कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। कहने का मतलब है कि हर वर्ग का अपना कुछ ना कुछ जो है सो भी विशिष्ट धर्म होता है। अपना कोई ना कोई, जैसे किसान का विशिष्ट धर्म है अनाज पैदा करना, उसी तरीका से विद्यार्थी का विशिष्ट धर्म है विद्या अर्जन करना। जब तक हम विद्यार्थी हैं तब तक हमारा विशिष्ट धर्म है विद्या अर्जन करना। कोई भी दुनिया का कोई भी चीज अगर जो हमारे इस रास्ते में अड़चन बाधा उत्पन्न करता है तो समझ लीजिए कि वह आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। विद्यार्थी के लिए वह जो मन में बात आती है, जो हमारे विद्या अर्जन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, हमारे मन में बात आ रही है कि 9 से 12 सिनेमा देखने चला जाए, उस समय हमारा पढ़ने का समय होता है तो हमारे विद्या अर्जन में बाधा हुआ। हमारे मन में आ रहा है कि हम चल करके हमारा
हमारा दोस्त लोग जा रहा है रात में ड्रामा देखने, कहीं पर बारात में बारात आया हुआ है तो हमको नाटक देखने जा रहा है, हम भी अपने गार्जियन से सीट पे चले जाते हैं, तो उस समय भी हमारे पढ़ाई का बाधा होगा। तो ऐसे ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सी बातें जीवन में आती है जो कि आपको पढ़ाई के पथ पर जाने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो उस बाधा को समझिए कि यह जीवन का सबसे, देखने में तो वह बाधा बहुत आकर्षक लगेगा, आपको लगेगा कि आज सिनेमा देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अल्लाह मेरा दोस्त आकर के कहानी कह रहा था ऐसे ऐसे इस सिनेमा का, हम जाके देखेंगे अपने से तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन वह सब कितना अच्छा लगेगा वो आने वाले दिन में आपके लिए बहुत बड़ा वो आपका दुश्मन है विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों का विशिष्ट धर्म है विद्यार्जन करना। तो गुरु जी वही समझा रहे हैं अपने विद्यार्थी को, वैसे विद्यार्थी को समझा रहे हैं कि जिस विद्यार्थी के मन में यह संशय हो गया है कि मैं परीक्षा पास नहीं करूंगा, हम में उतना योग्यता नहीं है, हम उतना नहीं पढ़े हुए हैं, हमसे तो फेल कर जाएंगे हम। वो घबराया हुआ विद्यार्थी है, सारा कुछ जान रहा है लेकिन उसको लग रहा है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम फेल कर जाएंगे, उसके मन में बहुत तरह का संशय है। तो वही जो है सो कि गुरु जी उसको समझा रहे हैं कि देखो क्या होगा क्या नहीं होगा तुमको उससे मतलब नहीं है, तुम एक विद्यार्थी होने के नाते तुम्हारा विशिष्ट धर्म है विद्या अर्जन करना, तो तुम ईमानदारी से विद्या अर्जन करो। विद्या अर्जन का करना का मतलब ये नहीं है कि पन्ना उलट के बैठे हुए माता पिता को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। विद्या अर्जन का मतलब है कि जितना देर तुम विद्या अर्जन कर रहे हो, उसमें समय लगा रहे हो, वह समय 100% विद्या अर्जन में लगना चाहिए। एक एक बात बिना समझदारी के नहीं, पूरा समझदारी के साथ पढ़ना चाहिए, एक एक चीज पूरा समझदारी के साथ देखना चाहिए। जो नहीं समझ रहा है उसका जो है सो कि अपने गुरु से पूछना चाहिए। विद्या अर्जन करने का मतलब यह हुआ। तो आपका धर्म है विद्या अर्जन करना। यह विद्यार्थियों का जो एक समय का एक काल है, इसमें विद्या अर्जन करने का जो समय है उसमें आप केवल विद्या अर्जन करें। और यह एक ऐसा कीमती चीज है जो एक बार जब आप अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरीका से कर लेंगे, विद्यार्थी जीवन में विद्या अर्जन का काम आप अच्छी तरीका से कर लेंगे, तो पूरे जीवन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप केवल इतना करिए कि आप अपने विद्या अर्जन काल में केवल विद्या अर्जन करिए, आपका भटकाव नहीं हो, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको गिने चुने लोगों में, आपके गांव में नहीं, देश के गिने चुने लोगों में आपका नाम रहेगा। एक दिन सारे दुनिया के लोग आपको जानेंगे, सारे देश के लोग आपको जानेंगे। लेकिन वह कब होगा? जब आप विद्या अर्जन का जो काल है, विद्यार्थियों का जो काल है, उस काल में आप मन लगाकर पढ़े, उस समय कुछ नहीं देखें, कोई भी सुंदर चीज आपको आकर्षित कर रहा है उसको आप दूर रहे। आप केवल समझिए कि हमारा सब कुछ विद्या है, सब कुछ किताब है, सब कुछ पुस्तक है। ऐसा तपस्या आप कर लीजिएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको भारत में आप जाने पहचाने नाम रहिएगा, आपको सब कुछ जानेगा, देश दुनिया में भी आपका नाम हो सकता है। उसका एक सूत्र है, विद्या अर्जन काल में सिर्फ और सिर्फ विद्या अर्जन करना। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारा विशिष्ट धर्म है क्षत्रिय हो, इसी तरीके से तुम्हारा विशिष्ट धर्म है तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा विशिष्ट धर्म है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो, उसी तरीके से तुम्हारा धर्म है कि तुम विद्या अर्जन करो। गुरु जी समझा रहे हैं। तो इस श्लोक से हम विद्यार्थियों को क्या लाभ मिल सकता है, हम उस पर व्याख्या जो हमारे अल्प ज्ञान में समझ में आया उसको मैं आप लोगों से साझा किया। और कोई भी साझा कर सकते हैं तो अपना विचार साझा करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जैसा कि हम लोग पीछे भी देखे थे, छात्र के रूप में, पहले वो मित्र थे, भगवान तो थे ही, छात्र के रूप में शिक्षित कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने चर्चा की है क्षत्रिय होकर लड़ने की। क्षत्रिय एक जाति वर्ग विशेष को संबोधित न करके वीरता और बल का प्रतीक है। छात्र इस संदर्भ में देखे कि उसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, बल है, सामर्थ्य है, और इस
इन गुणों के कारण वो खास है, विशेष है, और वह यहाँ युद्ध करने के लिए तत्पर क्षत्रिय के रूप में संबोधित किया जा रहा है। छात्रों को स्वयं को बुद्धिमान और विद्या अर्जन में अपने आप को बलशाली समझना चाहिए। बल अंदर ही है, बल बाहर से नहीं आता है, उसे स्वेच्छा से जागृत करना पड़ता है। बल संचय करने की चीज है अंदर है, उसको केवल कैसे और बलिष्ठ हो उस पर ध्यान देना है और अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए, जैसे अर्जुन को उन्होंने युद्ध करने के लिए कहा है, छात्रों को विद्या अर्जन करने के संदर्भ में हम लोग इसकी विशद व्याख्या करें तो बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।